प्यारे बच्चों, हेजल फ्री इंग्लिश चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंगो का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, जिसके ऑथर हैं एनीस जंग। लॉस्ट स्प्रिंग का यह पार्ट उनकी किताब स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से लिया गया है। इस चैप्टर के दो भाग हैं। पहला, आई फाउंड अ रूपी इन अ गार्बेज, जिसका मेन कैरेक्टर है साहिब आलम, और दूसरा पार्ट है आई वांट टू ड्राइव अ कार, जिसका मेन कैरेक्टर है मुकेश। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट की स्टोरी। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। एनीस जंग ने कई बार बच्चों को कूड़ा उठाते देखा था। यानी इस कहानी का मेन कैरेक्टर साहिब रैग पिकर का काम करता था। एक बार ऑथर ने उससे पूछ लिया कि तुम ये काम क्यों करते हो। इस पर साहिब ने जवाब दिया कि वे कचड़े में गोल्ड यानी सोना ढूंढते हैं। यहाँ पर गोल्ड का अर्थ है सिक्का यानी रुपया। अपने बारे में साहिब ने बताया कि उसने कई सालों पहले अपना घर, जो कि ढाका बांग्लादेश में था, कई सालों पहले छोड़। ढाका में उसके माता पिता खेतों में काम करते थे, लेकिन बार बार तूफान बाढ़ के कारण सब बर्बाद हो जाता था, जिस कारण उन्होंने बांग्लादेश छोड़ दिया। अब तो साहेब को अपना घर भी याद नहीं था। अभी साहेब दिल्ली के सीमापुरी इलाके में बनी झोपड़ी में रहता था। साथ ही उसने बताया कि उसके पास कुछ और काम नहीं है, इसलिए वह रैग पिकिंग का काम करता है। इस पर ऑथर कहती है, स्कूल जाओ। साहिब कहता है, मेरे इलाके में कोई स्कूल नहीं है, जब होगा तो जाऊंगा। तब ऑथर कहती है, अगर मैं एक स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे? वह हंसते हुए जवाब देता है, हाँ। कुछ दिन बाद साहिब ऑथर के पास आता है और पूछता है, क्या आपका स्कूल रेडी है? वे कहती हैं, स्कूल बनने पर समय लगता है। इस बात पर ऑथर को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि एक बच्चे को उन्होंने ऐसा सपना दिखा दिया था जो कि वो जो है कभी पूरा नहीं कर सकती थी। एक दिन काफी जान पहचान के बाद ऑथर ने साहिब से पूछा कि क्या तुम अपने नाम का मतलब जानते हो, जिसका अर्थ है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। इस पर साहिब को विश्वास करना आसान नहीं था, क्योंकि उसका काम था रैग पिकिंग का और नाम का अर्थ था ब्रह्मांड का देवता। साहिब और उसके दोस्त हमेशा नंगे पांव इधर उधर घूमते थे। ऑथर ने उनसे पूछा कि वे चप्पल क्यों नहीं पहनते। तो एक बच्चा जवाब देता है, मेरी माँ ने चप्पल अभी तक शेल्फ से नीचे नहीं उतारी है। दूसरा कहता है, अगर इसकी मम्मी उतार भी देती तो ये तब भी नहीं पहनता। तो तीसरा बच्चा कहता है, मुझे शूज चाहिए, जिसके पास अपनी पूरी जिंदगी में एक भी जूता नहीं आया। यहाँ पर बच्चों के द्वारा जूता न पहनने का एक कारण यह भी बताया गया कि उनको नंगे पैर इधर उधर घूमने की आदत पड़ गई है और अब ये उनका ट्रेडिशन यानी परंपरा बन चुकी है। यहीं पर ऑथर एक कहानी उडुपी से, जो उनको एक आदमी ने बताई थी जब वो छोटा बच्चा था और स्कूल जाता था। स्कूल के बाद एक मंदिर जाया करता था, जहाँ उसके फादर एक पुजारी का काम करते थे। वह बच्चा मंदिर में कुछ समय रुककर भगवान से जूतों के लिए प्रार्थना करता था। 30 साल बाद जब वह बच्चा मंदिर में दोबारा जाता है तो देखता है कि अब मंदिर बिल्कुल खाली है, लेकिन वहाँ के पुजारी का बच्चा सुंदर सी स्कूल ड्रेस पहने हुए था। उसने सुंदर जूते जुराबें पहन रखी थी। ये सब देखकर उसे अपने वो दिन याद आए कि किस तरह वह एक जोड़ी जूतों के लिए भगवान से प्रार्थना करता। ये सुनकर ऑथर कहती हैं कि अब प्रीस्ट यानी पुजारी के बच्चे तो जूते पहनने लगे हैं, पर रैग पिकर के पास अभी भी जूते नहीं हैं। सीमापुरी में रहने वाले ये रैग पिकर 1971 में बांग्लादेश छोड़कर यहाँ आ गए थे। हालांकि यहाँ भी इन लोगों की हालात कुछ अच्छे नहीं थे। मिट्टी भरी जगह, बिना पानी, बिना सीवर की सुविधा, बिना बिजली और तिरपाल वाली झोपड़ियों में ये लोग रहा करते थे, वो भी बिना किसी पहचान पत्र के। इन लोगों के पास राशन कार्ड थे, क्योंकि इससे इनका नाम जो है वोटर लिस्ट में आता है।
वे कहते हैं हमें खाने के लिए भोजन चाहिए, ना कि पहचान पत्र। अब रैग पिकिंग उनका पेशा बन चुका है और उसमें वे गोल्ड ढूंढते हैं और इसी से उनका जीवन यापन होता है। साहिब ऑथर को बताता है कि कभी-कभी उसे कूड़े में 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है और यह बताते हुए उसकी आंखों में बहुत चमक होती है। एक दिन साहिब पार्क में टेनिस खेल रहे बच्चों को देखकर बोलता है कि मुझे टेनिस खेलना पसंद है। जब वहाँ कोई नहीं होता तो साहिब गेट खोलकर अंदर जाता है और गेट पर खड़ा गार्ड भी जो है उसको अंदर जाने देता है और झूला झूलने देता है। उस दिन साहिब ने टेनिस खेलने वाले जूते पहने होते हैं जो कि थोड़ा फटे हैं, पर साहिब खुश है उन पुराने जूतों को पहनकर भी। एक दिन एनीस जंग साहिब को देखती है तो देखा कि साहिब ने जो है स्टील के कैनिस्टर अपने हाथों में पकड़ रखा था, जिसको लेकर वह मिल्क बूथ जा रहा था। साथ ही वह ऑथर को बताता है कि अब वह चाय की दुकान पर काम करता है। उसे वहां पर 800 रुपए मिलते हैं, साथ ही खाना भी मिलता है। जब एनीस जंग साहिब से पूछती है कि क्या वह खुश है, तो जवाब ऑथर को साहिब के चेहरे से ही मिल जाता है कि अभी तक वह आजाद था, कभी भी कहीं भी जा सकता था, लेकिन अब उसे उसकी आज़ादी छिन चुकी थी क्योंकि अब वह किसी का नौकर बन चुका था। स्टील का कैनिस्टर रैग पिक करने वाले बैग से कहीं ज़्यादा भारी था, क्योंकि जो काम हम अपनी मर्जी से करते हैं वह हमें बोझ नहीं लगता। यहाँ पर रैग पिकिंग के समय साहिब स्वयं का मालिक था, टी कैनिस्टर का मालिक कोई और था, अर्थात अब वो गुलाम था। तो बच्चों, यहाँ पर समाप्त होता है लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट 1। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।